ओके, पॉलिनोमियल चैप्टर चलाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। जस्ट उससे पहले आपको पॉलिनोमियल से पहले एक वेरिएबल बताऊंगा मैं, वेरिएबल क्या है, और फिर उसके बाद वेरिएबल के बाद कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है? वेरिएबल यानी वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन देखने को मिले। जैसे कि मैं कुछ वैल्यू रखता हूं 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप पर्सन वाइज पर्सन जाएंगे x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे प्रवीण सर के पास आए तो x की वैल्यू मैं 0 लेना चाहता हूं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यदि मैं किसी बिल गेट्स के पास गया, बिल गेट्स को बोला तो उसने बोला x की वैल्यू 1 लाख लो, 1 मिलियन लो, तो 2 इंटू 1 मिलियन कितना हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा। नो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? x इज नोन एज ए वेरिएबल, इसका वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? देख सकते हो कि वेरिएबल के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका आप कुछ भी करें, x की वैल्यू कुछ भी ले, लेकिन 2 तो मल्टीप्लाई होने ही वाला है, 2 तो मल्टीप्लाई होने, 2 इज ए कांस्टेंट टर्म। 2 क्या कहलाता है? वैसे x का ये कोफिशिएंट होता है, लेकिन ये क्या 2 क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म का है। ये डेली लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर प्लेस टेम्परेचर, जैसे कि आज अहमदाबाद 46 डिग्री सेल्सियस है, आप अंटार्कटिका में जाएंगे तो उस समय माइनस में जा सकता है, जैसे कि कश्मीर में जाएंगे तो उसमें क्या है 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इट में पॉसिबल क्या है, जैसे जैसे आप प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका वेरिएबल क्या कहलाता है? टेम्परेचर क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। लेकिन कांस्टेंट टर्म जैसे पाई है, पाई इज ए कांस्टेंट टर्म। आप कहीं भी जाएं, मंगल पे जाएं या चंद्र पे जाएं या मून में या अर्थ पे किसी पार्ट में जाते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ही होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। उसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। अब वेरिएबल के बाद आपका कांस्टेंट टर्म होने के बाद अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट का अर्थ होता है, कोफिशिएंट का अर्थ होता है सहगुणक, सहगुणक, सहगुणक यानी स यानी साथ में, मल्टीपल, गुणक यानी मल्टीपल, ओके। तो आपका जैसे कि 2x प्लस 2x² प्लस 3x है, तो x² के साथ तो मल्टीपल कौन है? 2 है। x के साथ मल्टीपल में कौन है? 3 है। जैसे 3 है माइनस 5/2b, तो a का मल्टीपल कोफिशिएंट कौन है? 3 है। b का कोफिशिएंट क्या है? -5/2 है। तो ये कोफिशिएंट हुआ। अब देखते हैं डिग्री वाइज। डिग्री वाइज यानी कि जैसे कि प्रवीण सर से कोई पूछता है कि भाई सर आपकी डिग्री क्या है, तो मैं डायरेक्टली एमएससी बीएड बोलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा मैं फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिर मैं उसके बाद 10th करने के बाद 12th बीएससी फिर एमएससी। मैं डायरेक्टली एमएससी बोलता हूं तो दे नो वेरी वेल कि भाई हाँ, इन्होंने पूरा नर्सरी से पूरा एमएससी तक किया है, बीएड किया है। यानी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज ए डिग्री। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे x है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है इसका? 2 है, इसलिए उसको डिग्री कहते हैं। डिग्री कितना होगा? 2 होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं 3x² प्लस 4x³ का होल स्क्वायर प्लस 4x, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सा है, डिग्री कौन सा होगा? 2, 3, 2, तो 3 2 क्या हो गया? 6 हो गया। यू नो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पावर एंड इंडाइसिस, 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसलिए डिग्री क्या होगा इसका? 6 होगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड ए डिग्री, ओके। अब सबसे पहला चीज आता है इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या है? तो इक्वेशन यानी क्या कि व्हेन यू कंपेयर विद द जीरो दैट इज कॉल्ड ए इक्वेशन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल p of x = ax, यही चीज क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ax² प्लस b, यानी कंपेयर करते हो जीरो से तो क्या हो जाता है? इक्वेशन कहलाता है, ठीक है, ओके। इस प्रकार से आपको वर्कआउट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या कि आपने जैसे साइंस इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टेंसेस के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार आपका पॉलिनोमियल में भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? an x⁻n, an-1 x⁻n-1, an-2 x⁻n-2, a0 होता है, जहां पे आपका an, an-1, an-2 ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, ओके। और x⁻n या x का डिग्री कौन सा हुआ? n हुआ।
लेकिन a0 जो कहलाता है वो कहलाता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पे x रेस टू जीरो भी लिखा जा सकता है और x रेस टू जीरो क्या होता है 1 होता है। इसलिए हमेशा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो हमेशा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। Every constant term is called as a zero polynomial. Just like if I write as a 5, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको कैसे लिख सकता हूं? x रेस टू जीरो लिखा जा सकता है। तो ये यानी कि ये कांस्टेंट टर्म क्या कहलाया आपका? जीरो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यह आपका कोफिशिएंट हो गया, ये डिग्री हो गया। ठीक है, n-1 डिग्री हो गया। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? जब सबसे ज्यादा पावर कौन है? n की है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म या जीरो पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल चैप्टर में टाइप्स इसके टू तरीके से होते हैं। एक टर्म वाइज होता है, एक डिग्री वाइज होता है। ठीक है, टर्म वाइज के 3 टाइप्स होते हैं। दैट्स मोनोमियल, मोनो यानी एक, मियल यानी टर्म्स, यानी जिसमें यानी इन विच पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल एक ही टर्म होगा 2x 3y - 3y 2a, दैट्स अ वन टर्म इज प्रेजेंट। अनदर वन इज बाइनोमियल, बाई यानी दो, नोमियल यानी आपका क्या हो गया? टर्म्स हो गया। तो यानी कि 2x + 3 इन विच पॉलिनोमियल देयर इज ओनली 2 टर्म्स इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए बाइनोमियल। दैट 2x + 3y 3/2a प्लस √2b या 6a - 5। देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म दिए हुए हैं। ओके, थर्ड नंबर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल 2a + 3b + 4z और 3 टर्म दिए इन विच पॉलिनोमियल देयर इज 3 टर्म इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्राइनोमियल। तो 3/2a - 5/2x + √2z। ना डिग्री वाइज है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री में मैंने आपको बता चुका हूं कि जिसका मैक्सिमम पावर हो, दैट इज x का वेरिएबल का जिसका मैक्सिमम पावर हो वो डिग्री कहलाता है। तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर कितना है? लीनियर का पॉलिनोमियल का x का पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा है। क्वाड्रेटिक यानी मैक्सिमम पावर 2 है, 2 पावर होने के कारण इसका क्वाड्रेटिक कहलाया, और मैक्सिमम पावर 3 होने के कारण इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस प्रकार आपके 2 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल वाइज, एक टर्म वाइज, एक डिग्री वाइज। तो टर्म वाइज आपके 3 टाइप्स, डिग्री वाइज आपके 3 टाइप्स होते हैं। जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू क्या है? जैसे प्रवीण सर को उनके पिताजी ने काम दिया, कुछ भी काम दिया, और मैं 2-3 दिन से काम कर रहा हूं, लेकिन काम करने के बाद पूरा का पूरा काम जो है जीरो हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं उस काम को क्या बोलूंगा? जीरो वैल्यू। कोई काम का नहीं, जीरो वैल्यू काम का है, क्योंकि उसमें काम हुआ ही नहीं है, मैं उस पर सक्सेस हुआ ही नहीं हूं। तो उसी तरह कि कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसमें कोई वैल्यू हम पुट करें और आफ्टर सॉल्यूशन करने के बाद जीरो आ जाता है, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो वैल्यू कहलाएगा। वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो वैल्यू कहलाएगा। तो जीरो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसका, किससे करते हैं? जीरो से करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? जीरो से। तो ax + b = 0, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आओ, तो ax = क्या हो गया? -b, तो x = क्या हो गया? -b/a हो गया। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है p of x = 2x - 3, तो इसका जीरो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कंपेयर विद द जीरो। तो 2x - 3 यानी x = क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप कोई भी जीरो वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपेयर विद द जीरो करना पड़ेगा और फिर उसके बाद x को सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी तो जीरो वैल्यू कहलाएगी। जैसे कि x की वैल्यू 3/2 आया, तो यदि 3/2 x की जगह वैल्यू रखता हूं तो क्या होगा? 2x - 3, 2 × 3/2 -3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो गया? 0। देखो जीरो आ गया। तो 3/2 इज कॉल्ड एज ए जीरो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x - 3 कहलाएगा। अब देखेंगे हाउ टू फाइंड द जीरो वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी नो वेरी वेल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? p of x = ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जीरो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं किसके साथ? जीरो के साथ। तो x² + 17x + 30, जहां पे x² क्या कहलाया? फर्स्ट टर्म, 17x में 17 क्या कहलाया? मिडिल टर्म, एंड 30 लास्ट टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, x² के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो कोफिशिएंट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ। ओके, तो 30 लास्ट टर्म ये हुआ, 30 × n लास्ट टर्म ये
और कोफिशिएंट आपका 1 हो गया, फिर 30 इंटू 1 कितना हो गया 30, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 30 हो गया। अब 30 होने के बाद उसका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। एलसीएम आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, अब हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई आपका 30 हो और उसका एडिशन क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17। फिर से जिसका ऐसे दो नंबर लेंगे, इसी में से ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई 30 हो और एडिशन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, प्लस हो या माइनस हो। तो देखिए यहाँ प्लस है ऑलरेडी, तो पहले मैंने 1 लिया, तो 2 3 या 6 5 या 30, तो 1 और 30 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 30 हो गया। और दोनों का एडिशन में करता हूं तो 31 हो गया, लेकिन यहां पे मिडिल टर्म क्या है, 17। इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। फिर मैं 2 लिया, 2 लिया, तो क्या होगा 2, तो 1 3 या 3 5 या 15, तो क्या 2 और 5 15 का एडिशन कितना हो गया आपका 17 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 30। इट इज एप्लीकेबल, तो एट द प्लेस ऑफ 17x वी कैन राइट एज 2x प्लस 15x, दोनों एडिशन ही है तो 2x प्लस 15x लेंगे, ठीक है। तो x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 प्लस 15 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2, तो x प्लस 15 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू -15, x की वैल्यू -2। अब देख सकते हैं यदि x की वैल्यू -2 रखता हूं मैं, तो उस समय सॉल्यूशन क्या आ रहा है 0। देयरफॉर -2 इज कॉल्ड एज ए जीरो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है P ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या होगा P ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 है। तो कंपेयर विद द 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0, जहां पे आपका फर्स्ट टर्म आपका 4 हुआ, लास्ट टर्म आपका 6 हुआ और 11 आपका मिडिल टर्म हुआ। तो सबसे पहले लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या आपका 6 है, फर्स्ट टर्म क्या आपका 4 है, तो 6 4 जा कितना हो गया 24। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 24 होगा। तो आप पहले 1 लिया, तो 1 का रिमेनिंग कितना बच गया 24। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 24, लेकिन एडिशन कितना होगा 25 होगा। यहाँ पे आपका 11 है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर 2 लिया, फिर रिमेनिंग कितना बच गया आपका 12, 12 2 जा कितना हो गया 24, एडिशन कितना हो गया आपका 14, इट इज नॉट पॉसिबल, 11 है। 6 4 जा, अब 2 2 जा 4 और रिमेनिंग कितना बच गया 6 बच गया, तो 6 और 4 का एडिशन कितना हो गया 10 हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 लिया, तो 8 3 जा कितना हो गया 24, तो देयरफॉर 11, ठीक है। तो 8 3 जा 11, 8 और 3 का एडिशन 11 होता है। तो अब वहां पे वैल्यू रख दिया 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लिया तो 4x x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2। अब कॉमन क्या है उसमें से, x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 3। तो हमने क्या लिया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/4। तो ये आपके क्या हो गए, जीरो वैल्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 है। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म आपका 7 है, मिडिल टर्म आपका -9 है, -2 आपका मिडिल टर्म है, लास्ट टर्म आपका -9 है। तो लास्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म करते हैं तो कितना आता है 63 आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में डाल के रखे कि फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कहां से होगा, ये जो करते हैं ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, इससे पहले हम प्लस करते थे, हम क्या करते थे प्लस करते थे, लेकिन इसमें क्या इस टर्म में, इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म भी माइनस है और लास्ट टर्म भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के टर्म के यानी बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर के बीच में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मिडिल टर्म कितना आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, यदि माइनस आया तो ठीक है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, माइनस आना चाहिए। तो पहले क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 1 3 3 7 हुआ, तो 1 पहले 1 लिया तो 63 आया, तो 1 में से 63 जाएगा, 63 जाएगा कितना होगा -62 और 63 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 62। इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ -2 है। फिर 3 लिया, तो 3 लेंगे, 3 इंटू 21 63 होगा, तो 3 में से 21 जाएगा कितना होगा -18 यानी, और 21 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 18। फिर 9 और 7 लिया, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन 7 में से 9 जाएगा तो -2 होगा, इट इज 63। तो क्या लिया 7 में से -9, ओके। तो 7x 7 क्या है, 7 की साइन क्या है प्लस है,
और 9 की साइन क्या है, माइनस है, तो 7x² प्लस 7x माइनस 9, तो उसमें क्या करेंगे, आपका 7x कॉमन हो गया, x प्लस 1 आ गया, माइनस 9 कॉमन हो गया, x प्लस 1 हो गया, फिर लेंगे तो x प्लस 1 7x माइनस 9, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1, और x 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 9/7, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6x² प्लस 5x माइनस 6, सेम टू सेम कंपेयर विद द 0, तो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म 6 इनटू 6 यानी 36 हो गया, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर करेंगे इस स्ट्रक्चर के लिए, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर हो गया तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो पहले एलसीएम ले लिया, पहले 1 इनटू 36 किया तो 36 आएगा, लेकिन 1 और 36 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 35 आएगा, और 36 माइनस 1 का करेंगे तो 35 आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ प्लस 5 है, उसे 2 और 18 का करेंगे और 4 और 9 का करेंगे, 4 और 9 में देख सकते हैं आपका माइनस 5 आता है और 5 आता है, तो 4 माइनस 9 किए तो माइनस 5, और 9 माइनस 4 किए तो 5 आया, तो अब इसको क्या है, 9 माइनस 4 हमारा 5 प्लस 5 आ रहा है, तो यानी इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है आपका, ये वैल्यू पुट करके कॉमन निकाला, कॉमन निकाल कंपेयर विद 0 किया तो 0 वैल्यू आ गया, ठीक है।